हेलो ऑल, कैसे हो आप सब? होप यू मस्ट बी फाइन. सो टुडेज लेक्चर इज़ ऑन वर्क. ओके, आज हम लोग देखेंगे कार्य होता कैसे है. ठीक है, तो अगर हम लोग सिंपल वे में अगर बोले तो वर्क क्या है? वर्क जो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है. ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है मतलब वर्क के थ्रू जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होती है. ठीक है, तो अगर इसको ऐसे डिफाइन किया जाए तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट of the body in its direction. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है, जिस बॉडी पे लग रही है फोर्स, वो उसका डिस्प्लेसमेंट अगर अपनी डायरेक्शन में कराता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वर्क हुआ है बॉडी पे. ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एक आदमी है जो इस पे फोर्स लगाया कुछ F. ठीक है, इसको S डिस्प्लेस किया, ये भी कुछ इस पे F लगाया होगा. ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ से तो बॉडी यहाँ पे डिस्प्लेस हुई. ठीक है, तो हम लोगों ने कहा जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, F/S. अच्छा ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है? वो होती है जूल. और ये सबसे पहले यूनिट ऑफ वर्क is joule. It is represented as J. And the second thing is that यूनिट हो गया, फिर it is a scalar quantity. ओके, ये वेक्टर नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इस बॉडी पे अगर F सीधी ना लग के किसी एंगल पे लगता है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये फोर्स कितना वर्क किया. तो हम लोग बोलेंगे अगर ये इसको डिस्प्लेस किया इस तरफ, तो हम लोग बोलेंगे कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुई है उस तरफ कौन सी फोर्स लग रही है. तो उस तरफ तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो लग रही होगी. तो इस तरफ क्या है, F cos थीटा है, और जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, F sin थीटा है. ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क जो है, वर्क बाय F sin theta is 0 and the net work done here is W is equals to F cos theta into S. We can say that F S cos theta, और इसको और एक बार लिख सकते हैं F वेक्टर डॉट S. ठीक है, ये एक डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर इन नेचर होता है. ठीक है, इसलिए वर्क जो है स्केलर है. ठीक, चलिए ये चीज़ समझ में आ गई. चलिए, ये तो बात थी जब यहाँ पे फोर्स जो है कांस्टेंट है. यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इज कांस्टेंट, मतलब वो किसी चीज़ पे वेरी नहीं कर रहा है, डिस्टेंस के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा, समय के हिसाब से वेरी नहीं कर रहा. ठीक है, तो एक केस ले लेते हैं, जब इफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, मतलब क्या है, जब F जो है x पे डिपेंड करने लगेगा तब क्या होगा, what will be happen when the force will depend upon the displacement. Okay, so let us take one example, or we can say first see the situation. What will happen, like if a body here of smaller mass, if a force is acting upon it, okay,
इस टाइम पे x इक्वल टू x1 पे था, यहाँ से जो है x इक्वल टू x2 पोजिशन पे है, फोर्स एक्ट कर रहा है। तो हमें वर्क डन निकालना है, और ये f जो है f ऑफ x का फंक्शन है, मतलब x जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये फोर्स भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यही हुआ है ना। तो वर्क डन तो यूनिफॉर्म नहीं आएगा, यूनिफॉर्म वर्क डन थोड़ा वैरी कर रहा है हर डिस्टेंस के हिसाब से। तो जब वैरी करता है वर्क डन तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डिस्प्लेसमेंट से, उस समय हम लोगों को सहारा लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो हम ये मान सकते हैं किसी भी मिडवे जर्नी में मान लेते हैं यहाँ से किसी x से x प्लस dx डिस्टेंस में मूव करने पे वर्क अगर हम लोग निकाल लें और फिर इंटीग्रेट कर सकते हैं x इक्वल टू x1 से x इक्वल टू x2, ठीक है। तो हम dw अगर इतने छोटे से इंटरवल में अगर वर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dw इज इक्वल्स टू f डॉट dx, ठीक है, f डॉट dx, ठीक है। और टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx from where, from x equal to 1 to x equal to 2. So we can say that for variable force the work done is given as the integration from x1 to x2 f vector dot dx vector. Okay, understood? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा अच्छे से। चलो क्वेश्चन क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिस पे कि फोर्स लग रही है कुछ f, किसी एंगल पे फोर्स लग रही है 60 डिग्री, मास कितनी है, चलो 10 ले लो, 10, ठीक है, मास कितनी है 10, ओके। अब क्या है, ये फोर्स कितनी दी हुई है तुम्हें, F इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 न्यूटन, ठीक। अब फाइंड वर्क डन, तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सबसे पहली बात आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी कि डिस्प्लेसमेंट, अच्छा कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 के बीच में आपको वर्क डन बताना, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, x डायरेक्शन में हो रहा है, x डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस डायरेक्शन फोर्स कौन सा है, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट अवेलेबल है, तो मैं बोलूँगा कि f cos थीटा इस तरफ अवेलेबल है और f sin थीटा इस तरफ अवेलेबल है। तो वर्क कौन कर रहा होगा, तो वर्क कर रहा होगा हमारा ये f cos थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, f cos थीटा डॉट f cos थीटा इंटू dx, ठीक है, किसी भी टाइम, क्योंकि f x का फंक्शन है तो cos थीटा यहाँ कितना है, cos 60 है, तो हम लोग लिख सकते हैं f dx cos 60, कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक वक्त निकालना है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो f का फंक्शन यहाँ पर डायरेक्ट प्लग इन कर सकते हैं, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, ठीक है। तो f का अगर फंक्शन यहाँ लाएँ हम लोग तो f x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ, x इक्वल टू 1 से लेके 2, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, साथ साथ आप लोग कीजिएगा, 4x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 1 से लेकर 2 तक लिमिट, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो इसको लिखेंगे 4x क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले अपर लिमिट अगर लगाएं तो अपर लिमिट क्या आ जाएगा, 4 इंटू 8 बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2 माइनस लोअर लिमिट अगर लगा दें तो 4 बाई 3 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ये कितना आ जाएगा 32 बाई 3 प्लस 5 माइनस 4 बाई 3 माइनस 2, ठीक है। इसको अगर फर्दर हम लोग देखें, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा 28 बाई 3 प्लस 3, ठीक है। इसको
एक और बार एक कर लेंगे लास्ट बार। तो ये हो जाएगा 28 + 9, 28 + 9 कितना हो जाता है सर? ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 37। ठीक है, 37/3, तो आपका आंसर आ जाएगा 37/6। ठीक है, 9 + 8 कितना हो जाता है आपका? हाँ ठीक है, ये आ जाएगा आपका जून में। ये आपका वर्क डन आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया चीज़ें कैसे हो रही हैं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।